अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू techbase.pk। यार कभी सोचा है कि पाकिस्तान में आईफोन 17 प्रो मैक्स या सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा खरीदना एक छोटी गाड़ी खरीदने के बराबर क्यों हो गया है? हम सब जानते हैं कि फोन महंगा है, डॉलर ऊपर है, लेकिन जो चीज हमारी कमर तोड़ती है वो है पीटीए टैक्स। और सबसे बड़ा सवाल, ये अरबों रुपए जो हम टैक्स में दे रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं? क्या इससे हमारा इंटरनेट बेहतर हो रहा है? क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रांग हो रही है? या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम करेंगे डीप डाइव और बेनकाब करेंगे उस ब्लैक होल को जहां आपका पैसा गायब हो रहा है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। हम सब गालियां पीटीए को देते हैं कि पीटीए ने टैक्स बढ़ा दिया, पीटीए ने फोन ब्लॉक कर दिया। रियलिटी चेक यह है कि पीटीए सिर्फ एक रेगुलेटर है। वो सिर्फ बटन दबाता है आपका फोन ब्लॉक करने के लिए थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड DIRBS। असल में जो पैसा आपकी जेब से निकल रहा है, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, मोबाइल लेवी, ये सब FBR कलेक्ट करता है। पीटीए इज जस्ट द गेटकीपर। पैसा कलेक्ट करने वाला FBR है और इस पैसे का अल्टीमेट बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो गुस्सा थोड़ा रीडायरेक्ट करें। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर, सॉरी बिलियन रुपी क्वेश्चन पर। यह पैसा जाता कहां है? लोग समझते हैं कि यह टैक्स शायद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर 5G लॉन्च करने या इंटरनेट स्पीड बेहतर करने में लगता होगा। गलत। हमारी रिसर्च से यह पता चला है कि यह सारा टैक्स डायरेक्टली फेडरल कंसोलिडेटेड फंड यानी FCF में जाता है। यह हुकूमत का वो बड़ा गल्ला है या मनी पॉट है जहां सारे टैक्सेस मिक्स हो जाते हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड का 87% हिस्सा कहां यूज हुआ? डेवलपमेंट पर नहीं, एजुकेशन पर नहीं, बल्कि डेट सर्विसिंग पर। यानी आप जो फोन रजिस्टर करवाते हैं वो पैसा सीधा मुल्क का पुराना कर्जा उतारने में लग जाता है। इफेक्टिवली आपका मोबाइल टैक्स मुल्क की EMI पे कर रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और बड़ा स्कैम है जिसका नाम है USF यानी यूनिवर्सल सर्विस फंड। टेलीकॉम कंपनीज अपनी रेवेन्यू का कुछ हिस्सा इस फंड में देती हैं ताकि दूर दराज इलाकों में जहां सिग्नल्स नहीं आते वहां टावर्स लगाए जाएं। लेकिन हुआ क्या? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बताती हैं कि पास्ट में 60 बिलियन रुपीस से ज्यादा अमाउंट USF से निकालकर सर्कुलर डेट पे करने के लिए यूज कर लिया गया। सोचिए, जो पैसा बलूचिस्तान और गिलगित के पहाड़ों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए था, वो बिजली के बिल और पावर सेक्टर के लॉसेस कवर करने में उड़ा दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? आज भी आधा पाकिस्तान सही 4G से महरूम है। तो जब टैक्स 75% तक पहुंच जाए तो आवाम क्या करती है? जुगाड़ करती है। इस वक्त पाकिस्तान में पैचिंग और CPID की पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतना टैक्स इसलिए लगाया ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें, मेड इन पाकिस्तान फोन्स बना सकें। लेकिन सच क्या है? हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। स्क्रीन बाहर से आती है, चिप बाहर से आती है, बैटरी बाहर से आती है। हम सिर्फ यहां डब्बा पैक कर रहे हैं। और क्वालिटी के बारे में यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि लोकली असेंबल्ड फोन्स में डिस्प्ले इश्यूज हैं, फिनिशिंग क्वालिटी लो है। हमने मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है। रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक जीरो है। पाकिस्तान का मोबाइल टैक्स सिस्टम अब रेगुलेशन नहीं, ये एक डेस्परेट रेवेन्यू टूल बन चुका है। ये पैसा डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के जो सुराख हैं उनको भरने के लिए यूज हो रहा है। नतीजा क्या निकला? डिजिटल डिवाइड। अमीर बंदा टैक्स देकर या स्मगलिंग करके फोन ले लेता है, लेकिन एक आम आदमी, स्टूडेंट या फ्रीलांसर जिसके लिए एक डिसेंट स्मार्टफोन खरीदना अब एक ख्वाब बन गया है। अगर हम वाकई डिजिटल पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें मोबाइल फोन्स को लग्जरी आइटम समझना छोड़ना पड़ेगा। ये 2026 है, स्मार्टफोन लग्जरी नहीं, जरूरत है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आपने पीटीए टैक्स दिया है या पैच वाला फोन चला रहे हैं? कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाली थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।